नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी लोकसभा में बोलने खड़े हुए, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा विस्फोटक हालात लोकसभा में हो गए। अब विस्फोटक हालात को भी अब हम लोगों को ट्यूशन लेना पड़ेगा बिरला से और भाजपाइयों से। हालांकि हम संसद में नहीं बोल रहे हैं, उससे बाहर बोल रहे हैं, सदन में नहीं बोल रहे हैं। हालात विस्फोटक ही हो गए। जिस देश में एलओपी को एक शब्द बोलने न दिया जाए, एलओपी के बोलने पर स्पीकर का मुंह ऐसे सूख जाए जैसे तपती दोपहरिया में मई जून के लू में 20 किलोमीटर पैदल चल के आए हो। आप मुंह देख लीजिएगा, जिसको नहीं यकीन हो जाकर के देख लीजिए बिरला का मुंह। जून के महीने में जैसलमेर से कोटा पैदल चल के आए हुए बिरला लग रहे थे कि जैसलमेर से चले हैं, कोटा पहुंचे हैं बिना सतुआ पिसान पानी के। ये हालत थी स्पीकर की। भाई तो फिर ऐसा करो कि अगर ऐसे ही चलाना है तो आगे झंडा लगा लो। लोग गाड़ियों पे लगाते हैं, आप जेब में लगा लो या अपने आसन पे लगा लो। नहीं नहीं, मतलब बीजेपी प्रवक्ता, आप एक लाइन की बात समझिए। अगर इस पे एलओपी ये बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूं तो ये लोग क्यों टोका टोकी कर रहे हैं, तो स्पीकर जवाब क्या देता है? नेता सदन बोलते हैं तो आप लोग भी टोका टोकी करते हैं। अरे बीजेपी वालों को बोलने दो भाई। फिर संबित पात्रा में और ओम बिरला में क्या अंतर रह जाएगा? यही अंतर तो करना होता है। फिर संबित पात्रा जैसे टीवी पे बैठना शुरू कर दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दो आप भी। ये सफाई अगर स्पीकर दे रहा है तो स्पीकर कतई निष्पक्ष नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। लेकिन बवाल सबसे ज्यादा कब हुआ? आज 2 प्रोग्राम हम करेंगे, एक ही प्रोग्राम में समेट नहीं पाएंगे, और पूरा भाषण नहीं हुआ, लोकसभा स्थगित हो गई, तब भी नहीं समेट पाएंगे, तब भी नहीं समेट पाएंगे। दरअसल सीधा सीधा नाम लेकर के बिना घुमाए फिराए शाह को खींच लिया लोकसभा में। पायलट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, AK-47, इन सब पर। और जैसे ही शाह को खींचा, आपको पता है सरकार कौन चला रहा है? पूरी बीजेपी। वो मोदी के लिए एक बार चुप भी रह सकती थी। पूरी बीजेपी खड़ी हो गई। रिजिजू रोना पीटना शुरू हो गया, बिलबिला उठे। राजनाथ सिंह खड़े हो गए, दोनों बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में निशाना ऐसे किए हुए, पूरा एकदम जैसे पायलट गन वगैरह भी शायद इतना बढ़िया निशाना न हो, दोनों उंगलियां ऐसे किए हुए, नहीं ऐसे नहीं चलता है, ये ठीक नहीं है। वो भी खड़े हो गए। बाकी हंगामा, चारों तरफ हंगामा हंगामा हंगामा। मोदी शाह दोनों गायब थे। अच्छा, अब और सुन लीजिए, मोदी शाह गायब थे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं है सदन में, तो बिरला जी, भाजपा नहीं जवाब देती, भाजपा को जरूरत ही नहीं है। माननीय स्पीकर बिरला, ओम बिरला बताते हैं बिल जो आया है उससे लेना देना प्रधानमंत्री का नहीं है। जिस विभाग का बिल है, जिस मंत्रालय का बिल है, वो मंत्री बैठे हैं। व्यवस्था 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 जो हमारी होती है, व्यवस्था से चलती है। माननीय सदस्य, व्यवस्था है, व्यवस्था। वो व्यवस्था हम देखते देखते व्यवस्था और व्यथा में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर किसी बिल पर मोदी का आने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई मंत्रालय का बिल सब होता है। मोदी फिर सदन में जरूरत क्या है भाई? परमानेंट छुट्टी दे दो, परमानेंट, बिना लीव एप्लीकेशन के छुट्टी दो कि सदन में नरेंद्र मोदी की कोई जरूरत नहीं है। आज शिक्षा का है, कल जो है गृह का होगा, पशु कृषि का होगा, उसके बाद स्वास्थ्य का बिल होगा। नरेंद्र मोदी क्या लेना देना? जब बिल जिसका है उसका मंत्री मौजूद है तो हु इज नरेंद्र मोदी? इस देश में नरेंद्र मोदी की जरूरत क्या है? फिर मैं तर्कों की बात कर रहा हूं, इन तर्कों का जवाब दीजिए आप। और खासकर इडियट्स और अंधभक्त वाली कैटेगरी में जो भी है वो जवाब दे सकते हैं। जिनको लगता है कि फलाना भगवान है, और जिनको दूसरी कैटेगरी ये लगता है कि नहीं वाकई वो भगवान है, यकीन है। भाव को लाइए, लाइए, जोड़िए। स्वागत है भाव। शुरू में ही मैं 4-5 सवाल कर चुका हूं कि अगर मंत्री मौजूद है तो फिर प्रधानमंत्री गृह मंत्री की जरूरत क्या है? तो इसके हिसाब से इस देश के प्रधानमंत्री की संसद में जरूरत ही नहीं है, छुट्टी करो उसकी। दूसरी बात, सारी व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था दे देंगे बिरला भाजपा के पक्ष में कि आप कब बोलते हैं प्रधानमंत्री नेता सदन, तो बीजेपी वाले क्या करेंगे? उनको भी छुट्टी दे दीजिए। फिर बिरला आसन पर बैठे हों और बाकी विपक्ष अपना नो नो करके चला जाए, स्थगित करवा करके। मैं आपको क्लिप कुछ सुनवा देता हूं, तब चर्चा पे आते हैं।
शुरुआत सुनाइए, पहली क्लिप लाइए जहां से ज्यादा बौखलाहट हुई। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. चलिए अगली क्लिप लाइए एक साथ, अभी सब पर अंग्रेजी में सब हिंदी में हो जाएगी चर्चा, अभी भाव के पास चलेंगे, पहले सुना दीजिए। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न है, I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. कांप रहे थे 33 गाड़ियों के काफिले में। और यहीं पे आपने सुना ना कि जब कहा राहुल गांधी ने कि सो कॉल्ड होम मिनिस्टर गायब हैं, तो उन्होंने कहा जिस मंत्री का विधेयक है वो मौजूद है। चलिए अगली क्लिप लाइए। Sir, House, sir, to keep House in order, sir, is your esteemed responsibility. Sir, the moment I open my mouth, the entire opposition starts to shout. मैं फिर से कहता हूं, राहुल गांधी जी, आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप ऐसे परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहाँ तक आए और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने। और आज तो आपने आज संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लेकर के एक नियम हमने पढ़ के सुनाया। ये किताब का भी जिक्र किया कि अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये मैंने जिक्र किया। और बाकी हमारा साथियों ने भी कहा है कि आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही जो है। फिर आप उसको इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। एजेंसियों ने आज जो क्लिप दी है उस पर भी ध्यान रखिएगा। एजेंसियों ने एक दो क्लिप ही दी है जो असली वाली है, बाकी ये सब दी है जिसमें रिज्जू बोल रहे हैं। उन्होंने भी खेल किया है खूब। ये जो आपको असली क्लिप दिखाया है हमने, ये कांग्रेस वगैरह ने काट के डाला, बाकी एजेंसी उसमें मैक्सिमम दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगली क्लिप है वो पूरी सुनिएगा, इसमें गलती से ही इकट्ठा हो गया है माल सब। Very happy today to see that the so-called रिपीट है Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न है, I saw the Home माननीय मंत्री Minister. जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir?
Minister, sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर सर, चर्चा क्या माननीय what are we मंत्री doing? बैठे हैं। The Home Minister, sir, the Home Minister नो, आज होम is मिनिस्टर पर scared. चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? सर, ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोले। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष है, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। भाऊ देखा आपने आज भारत की सबसे पहले लोकतंत्र की गरिमा। आखिर में लोग एक तो लोग टूट पड़े थे कि इनको किसी भी हालत में राहुल गांधी को बोलने नहीं देना था। अब कुछ हमारे अंधभक्त कहेंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या नहीं कहा। राहुल गांधी, एक तो ये सारे बीजेपी वाले मन की बात सुनने को तैयार है, जन की बात सुनने को तैयार है। राहुल गांधी जन की बात कर रहे थे, राहुल गांधी अपने मन की बात नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी ये नहीं बोल रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था में उनको क्या गलत लगता है। राहुल गांधी ने कहा कि जिन विद्यार्थियों के लिए ये बिल लाया जा रहा है, कम से कम उन विद्यार्थियों को तो समझो। और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ विद्यार्थियों से बात की, तो उन विद्यार्थियों को क्या कहना है। जब तक आप विद्यार्थियों को समझोगे नहीं, उसका बिल कैसे ला सकते। तब उन्होंने कहा विद्यार्थियों को कुछ 3 टाइप के लोग होते हैं। उस पर तो अलग अभी चर्चा एक पूरी आज उस पे तो आज चर्चा करनी है 3 कैटेगरी पर। तो अभी जो दिक्कत हुई पायलट गन सवाल, उसका सवाल ये है कि ये सबसे पहले विद्यार्थियों को किसने बताया कि कड़ा कानून लाया जा रहा है। कानून मंत्री ने बताया, शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बताया। हाँ। जब क्रेडिट प्रधानमंत्री लेंगे तो प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण बिल पे हाजिर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री, ऐसे कौन से बहुत जरूरी काम है इस देश में अभी जो प्रधानमंत्री सदन में नहीं है। प्रधानमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड एज ए मुख्यमंत्री भी देखेंगे आप गुजरात में, तो सबसे कम समय सदन में अवेलेबल मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के इतिहास में। एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सदन को इज्जत ही नहीं देते, सदन को कुछ मानते भी नहीं। उन्हें मालूम है सदन उनके खिलाफ नहीं जाएगा तो सदन में आने की जरूरत नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण विधायक है जो बच्चों के भविष्य के लिए है। और इसकी महानता, इस विधेयक की महानता जो अमेंडमेंट बिल है, इट्स नॉट अ प्रॉपर बिल, इट्स अमेंडमेंट बिल। तो जिसकी महानता का बखान प्रधानमंत्री ने किया, तो प्रधानमंत्री इस चर्चा में क्यों नहीं। सवाल ये है। दूसरा, जब विद्यार्थियों की बात होगी, आंदोलन की बात होगी, इसी आंदोलन के चलते ये सारे कांड हुए हैं। अब ये कहते हैं कि गृह मंत्री ने क्या आदेश दिया था, क्या आपके पास आदेश है क्या। मैं बीजेपी में तमाम किरण रिजिजू से लेके स्पीकर साहब से लेके आदरणीय प्रधानमंत्री को, सभी को पूछता हूं, क्या धर्मेंद्र प्रधान ने कोई आदेश दिया था क्या पेपर लीक का। आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों दिया। या तो आप कहिए दबाव में लिया, कहिए कि आप दबाव में आ गए, आपने दबाव में इस्तीफा दिया। और यदि उनका इस्तीफा होता है तो उसके मायने क्या है। क्या कोई एक सदस्य बीजेपी का यह दिखा पाया था कि कलमाड़ी ने ऑर्डर साइन किए हैं या कलमाड़ी पेपर नैपकिन लेने गया था
मार्केट हाँ। में, जो 25 पैसे का अवेलेबल है वो 150 रुपए का खरीदा। क्या कोई था क्या? लेकिन कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ, घोटाला किसी ने किया होगा, मंत्री का इस्तीफा हुआ, मंत्री जेल गया, गया ना, तब ठीक है। यहीं पे धर्मेंद्र प्रधान ने क्या पेपर लीक का, धर्मेंद्र प्रधान से कौन सा प्रूफ है इनके पास कि धर्मेंद्र प्रधान ने कोई पेपर लीक घर में बुला के रात को पेपर दिया? लेकिन मंत्रालय में गड़बड़ी हो गई तो मंत्री जिम्मेदार मानी जाती है, यह नैतिक जिम्मेदारी है। जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री रेलवे नहीं चला रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री उस इंजन में नहीं बैठे हुए थे रेलवे चलाते हुए कि उनके वजह से एक्सीडेंट हुआ। लेकिन हुआ तमिलनाडु में एक्सीडेंट तो उन्होंने इस्तीफा दिया नैतिकता की बात करके। आप बड़ा शहादत की बात करते हो, स्वागत करते हो उस मंत्री का, तो यदि पेपर लीक के लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है तो लाठीचार्ज के लिए गृह मंत्री क्यों नहीं? सिंपल लॉजिक, आम आदमी यही पूछना चाहता है। गृह मंत्रालय लाठीचार्ज दिल्ली सरकार किसके अंडर आती है? गृह मंत्री के अंदर आती है। दिल्ली पुलिस वहीं से हैंडल दिल्ली होती है। पुलिस आती है, उनकी आती है, सीधा गृह मंत्री से जिम्मेदारी है। तो यदि यहां लड़कियों के साथ व्यभिचार होता है और एफआईआर दर्ज नहीं कर पाती, एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो वो क्या गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं उसके लिए? उन होनहार देश के लाडली बेटियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, क्या गृह मंत्री इसकी जिम्मेदारी नहीं थे? और यदि ये पुलिस ऐसे ही चलती रही तो फिर गृह मंत्री कर क्या रहे हैं? असली सवाल यही है, घूम सवाल के। ये है, यदि आपका इतना भी कंट्रोल नहीं कि आपके नाक के नीचे क्या हो रहा पता ही नहीं आपको, तो तो खाली फिर सरकार काहे आपने कमिश्नर रात को क्यों बदला? हाँ, आपने रात को पुराने कमिश्नर को क्यों निकाला? बताइए सरकार, गृह मंत्री बताए। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री के बगैर परमिशन के नहीं निकल सकता। क्यों निकाला? क्यों एक जल्लाद को ले आए? इसीलिए ना कि आपको जो करना था वो करवाना था, वो करवा दिया। यदि पेपर लीक के मामले में वो जिम्मेदार है तो इस लाठीचार्ज और ये पिलेट गन, इलेक्ट्रिकल शॉक, इस सारों के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है। तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? आज भी जो नहीं इनसे संभाला जाता उसके लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार बोलते हैं। तब कोई पूछा, तब बिरला जी ने क्यों नहीं पूछा कि आपके पास तथ्य क्या है? तथ्य रखिए सामने, क्यों नहीं बोला? तो राहुल गांधी ने गृह मंत्री का नाम लेना कोई गैर कानूनी, कोई पार्लियामेंट की मर्यादा का कोई हनन नहीं है। सिर्फ यह है कि राहुल गांधी को इनको तकलीफ हो रही है कि राहुल गांधी सबको रिकॉर्ड पे ला रहे हैं, ये रिकॉर्ड पे लाने नहीं देना चाहते, इसलिए शाउटिंग ब्रिगेड खड़ी हो जाती है। इसलिए जो बिरला जी है वो बीजेपी के प्रकोष्ठ के एक नेता के रूप में काम करते हैं वहां पर। एक बार नहीं, बिरला जी तो कई बार पकड़े गए। चेहरा देखा बिरला का आपने? हाँ? बेचारा पानी पिलाने, हमको तो अगर आसपास होते तो हम पानी नींबू वगैरह डाल के दे देते कि जैसलमेर से पैदल आए हो तब दोपहर हम लो पी लो, मुंह ऐसा क्यों लटकाए? नेता प्रतिपक्ष बोल रहे, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे, बोलने दीजिए। नहीं, इन सब का ये नियम कानून और मर्यादा की बात करते हैं। कल जब प्रियंका गांधी ने चर्चा छेड़ी प्रहलाद जोशी की और बताया, उन दरिंदों का जिक्र किया, तो खड़ा तो रोक दिया गया, फिर हंगामा शुरू हुआ। जब कांग्रेस के सदस्यों ने कहा, विपक्ष के सदस्यों ने, कि आप लोग भी तो नेहरू इंदिरा गांधी पे क्या क्या बोलते हो, कौन सा सबूत दिखाते हो, तो चुन्नू लाल की किताब लेके खड़ा हुआ निशिकांत दुबे। पता नहीं, मतलब हम एग्जाम्पल में से करें, चुन्नू लाल ऐसे ही कोई होगा, कौन राइटर, कोई मुन्नू लाल, चुन्नू लाल, कोई लिख के रख दिया है वो पन्ना, जैसे बस स्टैंड पे बहुत सारी किताबें मिलती है ना, वैसे ही बस स्टैंड वाली किताबें, उसको लेकर के ये है। और मैं आज भी अपने बात पर कायम हूं कि नेहरू अय्यास थे। अय्यास है क्या उसमें पार्लियामेंट्री शब्दों में? अय्यास है क्या? बिरला जी जरा खोजना, बताना, अगर होगा तो हम लोग को ही बताओ, ज्ञानवर्धन होगा हम लोग का। अय्यास शब्द है क्या? दूसरी बात, नेहरू अय्यास
जिनको इस दुनिया से गए हुए 62 साल हो गया, और बस स्टैंड छाप किताब उसका सबूत है। तो हम जिंदा सबूत क्यों मधु किशोर को न माने, और सदन में एक चर्चा हो जाएगी कौन अय्यास है, हाँ, सदन में एक चर्चा अरे हो वो जाए इसी पर छोड़िए, बहस वो 2 घंटे। छोड़िए, वो छोड़िए। वर्तमान में दिल्ली गवर्नमेंट में जो मंत्री है कपिल शर्मा, हाँ, उन्हें उसने- विधानसभा पटल पे जो कहा सबूतों के साथ, हाँ, उसके बाद तो प्रधानमंत्री के निजी जीवन को उन्होंने नंगा कर दिया। हाँ। जो कपिल शर्मा ने कहा उसके बाद तो इस इंसान कपिल को, मिश्रा। जो देश का प्रधानमंत्री है, इसको तो आप घर पे भी नहीं बुला सकते, जिनके घर में महिलाएं हैं। वो मंत्री है आपकी कैबिनेट में। मधुकेश्वर क्या बोलती है, सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोलते हैं, ये जीवित लोग हैं। हाँ, जीवित जिंदा वो सबूत है। छोड़िए, वो छोड़िए, निशिकांत दुबे का अपना क्या है, अरे उसका तो नाम भी लेना उनकी फिर, निजी जिंदगी क्या है, किसके साथ शादी की उन्होंने, वो उसे तो कोई एक फर्क अलग नहीं मामला हो जाता है। उससे लेकिन तो किसी की निजी जिंदगी पे उछालने के पहले वर्तमान जो है भाई, जो उन्होंने कहा जोशी जी ने, उसका वीडियो है मार्केट में, सभी लोग देख रहे हैं। कंगना रनावत क्या कहती है इन बच्चों के बारे में, वो वीडियो है। कल कहोगे कि कंगना रनावत ने ऐसा कहा ही नहीं, आप मिसकोट कर रहे हैं। कंगना रनावत आपकी माननीय सदस्य है, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी है उसको, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। कंगना रनावत की जो चैट है, व्हाट्सएप चैट या मेल चैट, ईमेल चैट ऋतिक रोशन के साथ, वो किस लेवल पे देख लीजिए आप। अरे कल हमने कार्टिंग किया था, कमेंट में सबने लिख दिया था हमारे एक दूसरे दोस्तों के ने। खिलाफ, ये कोर्ट में सबूत किए हुए दस्तावेज है एक दूसरे के खिलाफ। कल सब दर्शकों ने लिख दिया था, इन लोगों का चरित्र पूरा जो है बता दिया था कि कौन गटर छाप है और कौन, सब पूरा गटर कल खोल दिया था दर्शकों ने, उस गटर में इनको डुबकी लगवाया। ऐसे में कल के लिए, कल लाठीचार्ज के लिए गृह मंत्री क्यों जिम्मेदार नहीं? उन्हें कहा गृह मंत्री के आदेश से हुआ, उन्हें कहा आदेश दिखाओ। तो फिर ऐसे कई आदेश है। इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी नहीं लगाई थी, इमरजेंसी पे आदेश राष्ट्रपति के थे। हाँ लेकिन बिल फटता है इंदिरा गांधी का। हाँ। तब वीवी गिरी थे शायद राष्ट्रपति, बराव वेंकट गिरी। तो फिर कैसे कहें कल कोई इमरजेंसी कैसे लगाई इंदिरा जी ने? आदेश पे देखा तुमने आदेश? ऐसा बोला तो होगा क्या? लेकिन इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई, ये मानते हैं, सारा देश मानता है, हम भी मानते हैं। हाँ, वो तो कैबिनेट ऐसा आदेश मान रहे हो आप, ऐसा आदेश मान रहे हो आप? नहीं भाऊ, आदेश छोड़ दीजिए। अगर इस आप देश मुझे में बताइए, स्कूली उन्होंने बच्चों कहा पर एडियट अनपार्लियामेंट्री शब्द कैसा हो सकता है? जब बेवकूफ होता थ्री है इसका इडियट मतलब। नाम की फिल्म आ सकती है जो सेंसर बोर्ड पास करती है, एडियट ये शब्द यदि प्रचलन में है, उस पर फिल्म की टाइटल हो सकती है, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं इसका उच्चारण हो सकता है? नहीं वो तो पार्लियामेंट मान में लिया, इन लोगों ने बना रखे हैं पार्लियामेंट्री असंसदीय, नहीं यहाँ नहीं, पे तो तो झूठ आशीष भी, जी इन लोगों ने मोदी क्या जी के क्या बना राज के रखे में थे, मैं आपको झूठ बताता भी हूँ। असंसदीय पार्लियामेंट्री हो और गया। अनपार्लियामेंट्री क्या सिस्टम है, हाँ, आपको बता दूं मैं, और दर्शकों को भी बता दूं। गोडसे ये शब्द अनपार्लियामेंट्री था। गोडसे का नाम आप ले नहीं सकते थे पार्लियामेंट में। उसके बाद गोडसे नाम का एक सांसद आ गया, उसने सुमित्रा महाजन जी से कंप्लेंट की स्पीकर से कि मेरा नाम कभी पूरा लिखा नहीं जाता ना, बोला जाता है। फिर आदरणीय ताई जी ने चेक किया क्यों नहीं होता, तो बोले वो अनपार्लियामेंट्री है। वो तो हटाया जाता है, जोड़ा जाता तो है। अनपार्लियामेंट्री हो तो एक मीटिंग, कमेटी की मीटिंग हुई और वो शब्द हटाया गया, हटाया जाता, जोड़ा जाता। और वो गोडसे का बाद में पूरा नाम लिखा गया। जब एक पिक्चर का टाइटल थ्री इडियट हो सकता है,
जब सेंसर बोर्ड उसको समाज के लिए मान्यता प्राप्त करते हैं तो उसी समाज से गए हुए नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठ के एडियट शब्द से क्यों दुश्मनी है इनकी? और जिनका करेक्टर यहाँ बैठे हुए लोगों का करेक्टर पूरा देश देखा हुआ है कि कैसे देखा कैसे हुआ लोग है पहुंच जाते हैं। इसी के कैरेक्टर का यहाँ पे बखान हो जाए तो यहाँ पे 365 दिन कम भाव पड़े। इन्होंने झूठ को, देखिए क्या होता है, आदमी अपना करेक्टर देखता है, उस हिसाब से अनपार्लियामेंट्री शब्द बनते हैं। झूठ अब अनपार्लियामेंट्री इस वक्त है, इसलिए झूठ को अनपार्लियामेंट्री कर दिया गया है, क्योंकि झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है। अगर ये बताए जाने लगे कि मोदी जी ने झूठ बोला तो पूरा भाषण ही झूठ 1000 बार आएगा, तो झूठ को अनपार्लियामेंट्री कर दिया, असंसदीय हो गया। पहली बार हम सुन रहे हैं कि झूठ असंसदीय है। अरे सरकार झूठी है तो असंसदीय कैसे हो जाएगा? सब अनपार्लियामेंट्री कैसे हो जाएगा? अब पार्लियामेंट में तो नहीं, पार्लियामेंट में जो झूठ बोला जाता है वो संसदीय कैसा होता है? हाँ। वीर सावरकर बोला जाता है, जो 6 बार माफी मांगी, वो वीर कहाँ का? हाँ। वीर तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उसको विनायक दामोदर बोलो, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। सावरकर बोलो, विनायक दामोदर बोलो, आप वीर सावरकर बोलते हैं। तो उसका जिसने तेज 6 बार लगा माफी दिया। मांगी अंग्रेजों से, जिसके पोते ने कहा कि हाँ मांगी भैया, डॉक्यूमेंटेशन है कि माफी मांगी, सब कुछ हो गया, इसके बाद भी वीर शब्द, सावरकर को वीर जोड़ने से वीर अनपार्लियामेंट्री हो जाता है, वो शब्द गलत हो जाता है। वीर ये चित्र शब्द उसका गाली लगा हो गया समाज में यदि सावरकर जैसे माफी मांगने वालों के साथ जुड़ता है तो। सावरकर को फूल चढ़ाए जाते हैं पार्लियामेंट में, यही तो 12 साल में हुआ है। सावरकर का पहली बार ये सब सावरकर का तैल चित्र लगा फूल चढ़ाने लगे। खैर, हम आखिरी में फिर इसी पा रहे हैं, अगर अमित शाह ऐसे गृह मंत्री हैं जिनके जानकारी में ही नहीं रहता है कि छात्रों पर, स्कूली बच्चों पर पायलट गन चलाई जा रही है, स्कूली बच्चों पर लाठी चार्ज, आंसू गैस के तो गोले, गृह मंत्री ने स्कूली फिर भी बच्चों। इस्तीफा नहीं देना चाहिए। फिर रहो मत। फिर अगर अमित शाह की विशेषज्ञता एक ही मामले में है कि अलग अलग राज्यों में सरकार कैसे बनावे, पार्टियां कैसे तोड़े, पार्टियों विलय कैसे करवावे, तो वही काम संभाले। तो एक मंत्रालय बनाओ, गवर्नमेंट फॉर्मेशन मिनिस्ट्री, हाँ, उसको बजट अलॉट कर दो और 50 खोके ऐसे वैसे देने के बजाय ऑफिशियली दो। गवर्नमेंट फॉर्मेशन मिनिस्ट्री 1000 करोड़ का बजट, विधायक को खरीदो, बेचो। और उससे भी सवाल बेहतर तो वही है, राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिसको मिर्ची लग गई? या राहुल गांधी समाज की सच्चाई बयान कर रहे थे जिसको इन झूठों को परेशानी हो रही? बस बात है, और कुछ नहीं। और एक और सलाह है, अगर आपको लगता है कि मतलब अमित शाह को कुछ भी नहीं पता है और सब ऑटो मोड में चल रहा है, तो अमित शाह फिर गृह मंत्री के बजाय प्रधानमंत्री के लिए ज्यादा योग्य है। ज्यादा योग्य है। फिर प्रधानमंत्री आप बना दो, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी कुछ नहीं पता होता है देश में चल क्या रहा है, कुछ नहीं पता होता है, और कोई काम नहीं है प्रधानमंत्री नीति निर्धारण करते हैं, बाकी प्रधानमंत्रियों ने यही किया, डे टू डे के लिए मंत्रालय होते हैं। हाँ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है उनको सब मालूम है। वो साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, स्पोर्ट्स भी है, जर्नलिज्म भी है, कम्युनिकेशन भी है, लॉ भी है, आध्यात्म भी है, भगवान भी है, धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, क्रिश्चियन धर्म भी है, सब मालूम है उनको। घोड़े की मां कौन सी है, किसके, ये भी मालूम है उनको, सब पता रखता है उनको। तो वो जिम्मेदारी ले, धर्मेंद्र प्रधान का काहे इस्तीफा लिया, खुद ही दे। चलिए, इतनी योग्यताओं के बाद फिर राहुल गांधी की दूसरी वाली कैटेगरी मुझे याद आ गई। इतनी योग्यताएं सिर्फ ऐसे ही में हो सकता है जो कैटेगरी नंबर 2 में होते हैं, उन्हीं में ऐसी योग्यता हो सकती है, बाकी किसी में नहीं हो सकती। एडिएट बच्चे, एडिएट जेनजी और एडिएट को भगवान मानने वाले अंधभक्त, 3 कैटेगरी। स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त, 3 कैटेगरी। उन 3 कैटेगरी पे हम आएंगे भाई। ये 3 कैटेगरी, देश की 3 कैटेगरी अब बन गई है, देश के यूथ की, पूरे देश के यूथ क्या सबकी 3 कैटेगरी। तो इन 3 कैटेगरी पे आएंगे, क्योंकि हम लोग को ही पता चलना चाहिए हम लोग किस कैटेगरी में हैं। इजाजत दीजिए, वैसे हम तो स्टूडेंट की कैटेगरी में हैं, रोज सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो आपको आके बताते हैं, और फिर आप लोग मार्किंग में बताते हैं कि ये गलत किया तुम लोगों ने, तो फिर उसको सुधार करते हैं।
तो हम लोग और तो पक्के स्टूडेंट। और राहुल गांधी ने जो बात की आज के दिन के लिए बहुत सार्थक है। हम्म। हम सब स्टूडेंट है, सीखते हैं। हाँ, और आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। तो आज सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की बधाई। मैं आशीष को बधाई देता हूँ, आशीष मुझे बधाई दे, क्योंकि हम अभी भी सीख रहे हैं, हम विद्यार्थी हैं। हाँ। गुरु कोई भी हो सकता है। हमारे गुरु, हम जिससे सीखते हैं उसको गुरु मानते हैं। हम समाज से सीखते हैं, बच्चों से सीखते हैं, तो ये सब गुरु है। सब अंधभक्तों को ही बधाई, क्योंकि हम लोगों के पास गुरु हैं, उनके पास गुरु घंटाल है, तो इसलिए उनको ही बधाई। इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।